कबीर वाला मेरे बचपन से मेरी मोहब्बतों का मरकज़ रहा है कि यहाँ वफा हिजाज़ी, बेदिल हैदरी, खादिम रज़वी, कैस सलीमी, नाज़िम हैदरी और अब माशाअल्लाह अपने सुहेल आबदी जैसी भरपूर व मुकम्मल शख्सियात, सलीम कौसर बख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। उसका कबीर वाले से ताल्लुक़ है, वो भी उसका बचपन से उससे ताल्लुक़ रहा, मोहब्बत है। ये तो ट्रिब्यूट है कबीर वाले के लिए। और मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ नसीहत करने को खामखा जी जाता है। तो नसीहत एक तो खालिसतन अदबी है और दूसरी मजलिसी। अदबी ये कि अक्सर शोरा बाज़ाम ख़ेश बड़े तुमतराख से स्टेज पर आए और उन्होंने शायरी की, काश वो किसी को दिखा देते। दूसरी बात ये कि मैंने जो परवरिश पाई है अदबी दुनिया में सन 1956 से, जब मेरी 12-13 साल उम्र थी, और मैं ऐसा मोहब्बत करने वाला इंसान था। सागर सिद्दीकी साहब, अहमद फराज साहब जैसे लोगों को, शकील बदायूनी जो मशहूर फिल्मी गीत लिखते थे, जगन्नाथ आज़ाद, फैज़ साहब तुम्हारा मेरे बुजुर्ग थे, अहमदुद्दीन कासमी, कसीम शिफाई, एहसान दानिश, हज़ीर सिद्दीकी जैसे दोस्तों में, बुज़ुर्गों में परवरिश पाई। उन्होंने जो नसीहत की वो ये थी कि स्टेज पर ज़्यादा देर तक ना ठहरें। आप ये देखते हैं कि स्टेज पर ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और ज़्यादा तकरीरें करने वाला जो है वो बहुत जल्द पस मंज़र में चला जाता है और फिर पस मंज़र से वो कहीं और दूर पस मंज़र में दफन हो जाता है। इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल चर्चिल की है। विंस्टन चर्चिल, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार जीत कर दी बरतानिया को, वो एक दिन तकरीर करने के लिए जा रहा था तो देखा कि ठट के ठट वहाँ लगे हुए, बहुत बड़ा मजमा है। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि चर्चिल साहब देख लें कि पूरा लंदन आपको सुनने के लिए आया हुआ है। चर्चिल ने जवाब दिया कि मुझे ये मालूम नहीं कि मुझे सुनने के लिए आए या नहीं, अगर मुझे फांसी दी जाएगी तो इससे ज़्यादा लोग होंगे। इस स्टेज पर मेरी ज़ाती ताल्लुकात किसी से कोई ख़राब नहीं होते, मैं एक मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ, लेकिन जुमले ही मुझे उदास करते हैं और जुमले ही मुझे खुश करते हैं। 7-7, 8-8 गज़लें स्टेज पर सुनाने से बेहतर ये है कि आप अपने घर पर मुशायरा करें, खाना वाना खिलाएं, दोस्तों को बुलाएं, वहाँ आप अपना पूरा दीवान सुनाएं। ये स्टेज जो है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को यूँ मिसयूज करना ये ठीक नहीं। मेरे को दोस्तों में से बड़े, एक बहुत बड़ा नाम है मोहसिन नकवी, और यहाँ कबीर वाले में कई बार हम इकट्ठे आए हैं और यहाँ मुशायरे हमने पढ़े हैं। उनमें शोहरत पसंदी थी, अल्लाह गनी की रहमत करे, शहीद है वो, मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो जब भी स्टेज पे आता था तो 3-4 उसके नौकर, खाता पीता आदमी था, होते थे। वो शाह साहब वो गज़ल था पढ़ो, अब वो एक गज़ल पढ़ के हटता, वो सही शाह साहब वो गज़ल था पढ़ो। यानी स्टेज पर कम से कम आधा घंटा वो ले लेता था। अच्छा, मैं आपको एक बहुत राज की बात बताऊं, वो ये कि शायर को शायर बहुत कम सुनता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, कुछ दरवेश जो मुझ जैसे अभी जिंदा है, जैसे मेरे बच्चे ने, मेरे भतीजे ने, मामून ताहिर ने बातें की हैं आपसे रिवायत के बारे में, और खूबसूरत तरीन जुमला उसने ये कहा कि मैं अपने बाप का नाम जिंदा करना चाहता हूँ, ऐसे बेटे पर खुदा की रहमत।
हम लोग अपने आप को आगे लाने के लिए अपने बुजुर्गों को नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं, शायरी में भी, सियासत में भी, अदब में भी और मजलिस में भी। हमने ऐसी ऐसी हूटिंग्स देखी। एक बात मैं हूटर को बताऊं, तुमने तो जुमला कह दिया, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कि जिस पर तुमने फिक्रा कसा है उसके हाथ में माइक है। वो तुम्हें ऐसी बात कह सकता है कि तुम उम्र भर किसी को मुंह नहीं दिखाओगे। हूट करने से पहले बहुत बेहतर ये है कि जुमला सोचे। मैं एक जगह शेर पढ़ रहा भावलपुर में, बड़े वहाँ हूटर बैठे हुए थे कि मुझे भी मौत के सहरा का है सफर दरपेश, वो कौन है जो मेरे साथ चलने वाला है। पीछे से आवाज आई मैंने कहा तू गेट तक पहुंच, मैं गजल पढ़ के आ रहा हूँ। आप यकीन करें कि लोगों ने उसे एक्चुअली मारा। खूबसूरत बात कही। अच्छा, मैंने आपकी एक दाद दी है कि जब सुहेल के पास माइक आया, उसने साथ ही मोबाइल आ गया, तो मोबाइल पे बात करने लगी, बिजली चली गई। तो किसी साहब ने कहा कि अच्छा इन्होंने वापडा को फ़ोन किया है। यह खूबसूरत जुमला है। ऐसा ही जुमला अलीगढ़ में एक बार एक मसूद टामी लड़के ने किया। वहाँ हूट हो रही थी तो जिगर साहब ने कहा कि भाई मैं नात पढ़ता हूँ, जैसे हमारे अभी आप रहबर समदानी ने कहा था ये। तो मसूद टामी ने कहा ठीक है आप नात पढ़ें, हम नहीं बख्शेंगे। जुमले का गौर करें। ये वो शख्स है जिसने कहा कि पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े। यानी वो अलीगढ़ जिसने पाकिस्तान बनाया है, और इब्तदा में वही लोग डीसी और कमिश्नर रहे। आप ये देखें कि पाकिस्तान के इब्तदाई 10 साल कितने खूबसूरत गुजरे, और फिर जब मुझ जैसे 19वें ग्रेड के अफसर आए तो पाकिस्तान का बड़ा वर्क हो। बात कहने की क्या है कि आप गलत बात कहने से पहले भी सोचें, हो सकता है उसमें कोई एलिमेंट अच्छी बात का निकल आए। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मामून, मुझे बहुत अजीज़ है, ये मोहब्बतें बांट रहा है मुल्तान में, और आमिर शहजाद ने और आमिर नक्शबंदी ने और तहसीन ने और हमारे अजीज़ रहबर ने, इन्होंने जो बातें की हैं बहुत खूबसूरत बातें की हैं। एक भाई साहब को एतराज़ था, वो ठीक है। देखिए आप कोई काम करेंगे तो गलती करेंगे ना। जब आप काम ही नहीं करेंगे, नहीं जब आप काम ही नहीं करेंगे गलती कैसे? मामून ने काम किया है तो गलती हुई ना। ये और लोगों की तरह बैठा रहता तो क्या गलती थी? आपस में वो कहता हाँ भाई ओ यार तुमने को तो गजल सुना। इससे कभी शोहरत नहीं मिलती। मैंने कभी फैज साहब को 5 शेरों से ज़्यादा पढ़ते नहीं देखा, और इंटरनेशनल पोइट है वो। नदीम कासमी, कतील साहब, एहसान दानिश, हफीज़ साहब कहते यार छोड़ो बस सिगरेट पीने दो मैंने, ये कह के वो बैठ जाता था। मेरे कहने का मकसद ये है कि मामून को आप इज्जत दें, पजीराई करें, कम अज़ कम उसकी इस बात पर कि एक नौजवान जिसे यानी हमारे पाकिस्तान में कि उसकी टांग में ज़रा सा लंग है कि उसने अपनी इस थोड़ी सी माजूरी को अपने लिए एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल बना दिया है कि वो काम करे। आपकी दोनों टांगें हैं और आप दौड़ते हुए सराय सिद्धू पहुंच जाएंगे, ओके कोई बात नहीं है, इसमें कोई मामला नहीं। सराय सिद्धू में एक मुशायरा हुआ तो उसमें जनाब, हाँ उस मुशायरे में जो गुफ्तगू हुई तो वो ये समझ रहे थे कि ये जो शायर आए हुए हैं ये सेरे पढ़ेंगे, वहाँ शादी थी कोई। अब मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या करना है, मैंने कहा ये आप अपनी गज़ल पढ़ें और उसके बाद करें सेरा, जान बचाएं। मैं आपको 2-3 शेर सुना देता हूँ, और इसकी चूँकि मैंने तकरीर बड़ी तवील की है लेकिन मेरी बुजुर्गी है, मैं यानी अब 69 में दाखिल हो चुका हूँ, और ये बहुत बड़ी बुजुर्गी होती है कि मेरी शादी के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं, दोबारा शुरू हो रहे हैं। अच्छा कि दोस्तों की अंजुमन है आशना कोई नहीं, अच्छा है। दोस्तों की अंजुमन है आशना कोई नहीं, दिल में क्या क्या हसरतें हैं जानता कोई नहीं, और मैं किसे आवाज दूं अपनी मदद के वास्ते, मुझको कातिल के सिवा पहचान सकता है।
मैं किसे आवाज दूं अपनी मदद के वास्ते, वाह भाई बहुत अच्छे। मुझको कातिल के सिवा जानता कोई नहीं। शहर के वीरान दरो दीवार से बातें करें, रात का पिछला पहर है जागता कोई। बहुत अच्छे, इस खराबे बहुत में अच्छे मुकर्रर। शहर के वीरान दरो दीवार से बातें करें, रात का पिछला पहर है जागता कोई नहीं। इस खराबे में मेरे चेहरे की ये अफसुर्दगी, देखने वाले बहुत हैं देखता कोई नहीं। सोच की एक लहर अरशद जहन से टकरा गई, जब किसी ने मुझसे पूछा क्या तेरा कोई नहीं। शुक्रिया, मेहरबानी। और आप आमिर शहजाद, मैं तहसीन, तनवीर सेठी, नदीम रहबर और आमिर और ये सुहेल आबदी इंशाअल्लाह मार्च के महीने में आएंगे और मार्च के महीने में आप जश्न बहारा के नाम से मुशायरा कराएंगे और उस मुशायरे में आपको 10-10 गज़लें पढ़ने की इजाज़त होगी। शुक्रिया।